पिताजी कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर वकील और जासूस के पास पहुंच जाना चाहिए। श्याम भाई, आपने तो इतने केस लड़े हैं, क्या कोई जासूस है आपके टच में? जासूस? अरे हाँ, है ना। ये है जासूस, ये ले कार्ड। श्याम एडवोकेट, अपना ही कार्ड थमा रहे हो गुरुदेव। पलट, तेरा ध्यान किधर है? कार्ड पलट। अच्छा सॉरी। घनश्याम डिटेक्टिव, पुरानी बिल्डिंग के पीछे, पीपल की छाव के नीचे। क्या यार, ये क्या चल रहा है? भाई है मेरा। पैसा बचाने के लिए हम दोनों भाइयों ने एक ही कार्ड छपवाया। अब इस चक्कर में उसके आधे क्लाइंट मेरे पास आते हैं और मेरे पास तो आते ही नहीं है। मैं वही सोच रहा है, आपके पास तो है ही नहीं। खैर, ये अभी मिलेगा हमें? हाँ हाँ, अभी मिल सकता है। अरे भाई है वो अपना, उसके लिए तो अपॉइंटमेंट की भी जरूरत नहीं है। चलो। अरे 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 राहु तुम्हारे सातवें घर में बैठा हुआ है, बड़ा खतरनाक योग बन रहा है। तो क्या करूं घनश्याम जी? अरे अपने पति से रोज बहस किया करो, रोज एक गिलास उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया करो, फिर देखना वो तुम्हारे इशारों पर नाचने लगेगा। जहां जहां तुम जाओगी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। धन्यवाद। बस बस, खुश रहो खुश रहो। घनश्याम भाई जी, 1 किलो गाजर देना। अभी दी ऐसे ऐसे। गाजर? हाँ, अरे मेरा भाई जोशी है, डॉक्टर है, सब्जी बेचता है और तो और दर्जी भी है। तू कहे तो तेरी शादी के लिए सूट सिलवा दे। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, शेरवानी बनवा लेते हैं। क्या श्याम भाई, नाइकी बोल के भाईकी के शोरूम में घुसा दिया। क्या आइटम है ये? श्याम भाई, जिंदगी में ना कभी मेरे काम मत आ जाना। मेरी जिंदगी में वैसे ही कलेश कम है क्या, जो एक और राहु मेरे गले में बांधने चले थे। एकदम नकारा हो रखे हो। इस केस में एक एक मिनट कीमती है मेरे लिए, और आप टाइम पास करवा रहे हो मेरा। फोन बज रहा है, फोन निकाल के दो जेब से। ए यार, हेलो, क्या? बेटी की ऐसी हालत कौन माँ देख पाएगी भला, इसलिए अपनी जान दे दी। मैंने तो पहले ही कहा था एना को, कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो। अभी तो माँ ने ही जान दी है, अब देखो आगे आगे पता नहीं क्या क्या होगा। केस तो सालों साल तक चलते हैं इस देश में, इंसान कब तक चलेगा? इंसान कब तक चलेगा? इसलिए अपनी जान दे दी। केस तो सालों साल तक चलते हैं अभी इस तो देश माँ में। ने ही जान दी है। बात ऐसी है अमित भाई, हम वकीलों का जो धंधा है ना, वो केसों के सालों साल चलने से ही चलता है। हो सकता है कि मेहता अगली हियरिंग में ही सब सुलटा दे। या हो सकता है आना को इस केस के चक्कर में सालों साल अदालत के चक्कर लगाने पड़े। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। एक काम करो अमित भाई, आज तो लिटल लिटल हो ही जाए। जूस 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 पीते हैं ना भैया। हमेशा से जूस ही पीते हैं। वकील साहब कहाँ हैं आप? 3 दिन से फोन क्यों नहीं उठा रहे हमारा? भैया का फोन तो हमारे पास है 3 दिन से।
तुम्हारे आने से 1 सेकंड पहले मैंने रखा था जेब में, विद्या कसम झूठ नहीं बोलूंगा, दारू हाथ में मैंने रखा। हमको जासूसी करने जाना, निकलते हैं। हाँ हाँ, ये जासूसी के सामान भी सब ले लो, आ जाओ। भैया भी ना कोई प्रोग्राम बना ही देते हैं। मुझे बताओगे क्या हुआ है? क्या हुआ? इस दुनिया से, इस भीड़ से, इस झूठ की कवायद से दिल करता है सब कुछ छोड़ और बैठ। जैसे ही बैठता हूं कांपने लगता। उठकर चलने की कोशिश करता हूं तो लड़खड़ाने लगता हूं। है ना पेरिस की मम्मी नहीं रही। अमित मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है हमारे मोहल्ले में रघु नाम का एक लड़का रहता था, अनाथ, बेघर। जिंदगी ने ठोकर के अलावा कुछ छोड़ा नहीं था उसके पास। और ऐसे बच्चे या तो गुमनाम के पोस्टर पे जाते हैं या फिर वांटेड के। लेकिन एक इंसान ने उसे सहारा दिया, उसे हिम्मत दी। पुलिस फिर भी उसे एक दिन उठाकर ले गई। हो सकता है कि वो बाल सुधार गृह जाता और वहां से क्रिमिनल बनकर वापस आता। लेकिन हमारे ही मोहल्ले के एक वकील ने उसे इस गंदे सिस्टम से बाहर निकाला और उसे एक अलग ही राह दी। तुम्हें पता है वो लड़का आज कहाँ है? रघु आज पुलिस में है। सोचो, एक इंसान कितनी जिंदगियां बदल सकता है। रघु की जिंदगी बदलने वाला वो इंसान कौन था पता है? एडवोकेट सतपाल भड़ाना। बचाड़ा मैनू तू सजना है माड़ी नजर ते माड़ी दुनिया तो। बचाड़ा मैनू तू सजना है माड़ी नजर ते मैं तुम्हें ये सब और कमजोर करने के लिए नहीं बता रही हूँ। बचाड़ा मैनू, बचाड़ा मैनू, बचाड़ा मैनू, बचाड़ा मैनू, बचाड़ा मैनू तू सजना है माड़ी नजर ते माड़ी दुनिया तो। बचाड़ा मैनू तू सजना है माड़ी नजर ते माड़ी दुनिया तो।